हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 2 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हो ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा, रेलवे और यूपीएससी, अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आज का यह क्लास यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, 2 नंबर टेस्ट लगाने वाले हैं। यही सारे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आज के सवाल का जो लेवल है वो कैसा है। फिर से कह रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, रेलवे है, बीपीएससी है। बीपीएससी में आपका बीपीएससी है, साथ ही बीपीएससी टीचर है। और अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एक सवाल वैसे सवाल हैं जो पहले पूछे गए हैं या नहीं तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो भी लोग नए जुड़ रहे हो, इसका और भी क्लास देखना हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप और भी क्लास का जो थंबनेल आपको दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ क्लास यहाँ पर है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है, उसे आपको खास करके देखना चाहिए। आइए टेस्ट नंबर 2 के पहले सवाल पर चलते हैं। बताइए, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। ध्यान रखना है, उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नंबर 2, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बताना होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है 2 का डी होगा सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 का जो ए है, ये कह रहे किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ना बी बताइएगा, 1954 में। ठीक है, अगर पूछेगा अनुच्छेद 35 ए जो कि हट चुका है, पूछा जाए कब जोड़ा गया था संविधान में, 1954 में। तीसरा का दूसरा सही जवाब है। यहाँ पर सूची को आपको मिलाने को कह रहा है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 324 आप काफ़ी अच्छे से जानते हो दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित है ना। फिर अनुच्छेद 315, यह भी आपको पता है ना, लोक सेवा आयोग से है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आप जानते हो, अनुच्छेद 280 किससे है? वित्त से है। और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 338 बताना है। ठीक है, बताना है किस वर्ष में, मतलब इन सब में से कौन सा राज्य है जो वर्ष 1949 यानी कि 1949 में भारत का हिस्सा बन गया था? तो वह था ऑप्शन नंबर डी अपना त्रिपुरा। सही जवाब है। ध्यान रखना है दोस्तों, त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना कब? 1949 में। त्रिपुरा कब बना? 1949। मतलब ये आपका चौथा सही है, नंबर 5 का। ठीक है, त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बनता है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में, बताइए कितने साल रहा हो, जो कि प्राकृतिक करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा? तो 12 बताना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। बताइए, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? ऑप्शन नंबर तीसरा उत्प्रेषण कहते हैं उसे। ठीक है, सूचित होना या प्रमाणित होना के लिए पूछेगा, उत्प्रेषण ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, नंबर 7 का। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? 11 पहला सही जवाब है। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11। कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 कह रहा है, कथन पर विचार करिए, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी कि आह्वान कह रहा है कि कर सकता है। ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत का संविधान
एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, गलत। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। यह आपका सही है। पहला और तीसरा दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर 3 को आप यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय विधेयक। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के कह रहे किस प्रकार के विधेयक, तो वित्तीय विधेयक ध्यान रखना होता है, ठीक है, फाइनेंस वाला, इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। सही जवाब है। नंबर 11 कह रहा है कि भीमा नदी किस नदी की सहायक है? भीमा, ध्यान होगा आपके, जैसा बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी टीचर का आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सवाल उसमें आ चुके हैं ना, तो सवाल को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। कृष्णा का है ऑप्शन बी सही जवाब। भीमा नदी किसकी सहायक? तो कृष्णा की है, सही जवाब है। भारत का कौन सा बंदरगाह कह रहा है कि पाल घाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर कोच्चि बताएं या फिर आप कोचीन कहिएगा, डी सही जवाब। भारत का कौन सा बंदरगाह कहाँ से? पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से, तो कोच्चि आपको बताना है दोस्तों। भारत का कोच्चि बंदरगाह यानी कि कोचीन बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है। बताइए, कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष में हराया था? तो बेस्ट ने हराया था ऑप्शन नंबर तीसरा 1612, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को कब हराया था? 1612 में, तीसरा सही जवाब है। भारत में आय कर की शुरुआत किसने किया था? बताइए, नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन ने किया था। भारत में आय कर, ठीक है, जो पैसा लगता है, आय मतलब इनकम पर जो आपको पैसा टैक्स देना पड़ता है, उसे जेम्स विल्सन ने शुरू किया था। किसने? जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। याद रखिएगा कैसे, विल्सन आप याद रखना होता है। भारत में आय आप कमा रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, किसके लिए? सन के लिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तिलहन, पीली तिलहन। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पर पारित पूछा है, किया गया था। ऑप्शन नंबर ना तीसरा 1999 आपको बताना होता है। देखिए यहाँ पे ना एक बात समझ लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ा सा। 29 दिसंबर 1999 को, ठीक है, ये ना संसद में पारित हुआ था। अब अगर पूछ ले एग्जाम में लागू कब हुआ था, तो 1 जून 2000 में, ठीक है। दोनों अलग अलग बात है। पारित पूछे कब हुआ था, 29 दिसंबर को बताना है, ठीक है, पारित हुआ था। लागू कब से हुआ था, तब क्या बताइएगा, लागू बताइएगा। जून में हुआ था, 1 जून को, यानी कि अगले वर्ष, यानी कि 2000 ईस्वी में। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य डैश है क्या? ऑप्शन ए घाटा बजट होता है। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य क्या है दोस्तों? घाटा बजट, पहला सही जवाब है। बताना है कि मुदिमन समिति को डैश के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैत शासन। द्वैत शासन आपको बताना होता है। द्वैत शासन मुदिमन समिति के, देखिए, मुदिमन समिति को द्वैत शासन के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। कौन सा समिति आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, केंद्र में कब लगा द्वैत शासन, राज्य में कब लगा, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि कौन सा समिति था जिसके कि कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए उसे नियुक्त किया गया था?
क्या बताइएगा? तो बुद्धिमान समिति आपको याद रखना होता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां और उनके प्रावधान सही नहीं है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान जाता नहीं है। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे कार्य। 6ठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र नंबर 19 का सेकेंड को टिक करेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और तीसरा में अनुसूची में क्या है? शपथ है। ठीक है। और दोस्तों आपको ये पता है कुछ और भाषा है जिसको कि केंद्र सरकार ने कुछ और दर्जा दिया है, पता है कौन सा है, क्या है? तो देखिए केंद्र सरकार ने, ध्यान रखिए आपको करेंट के हिसाब से 5 और भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कौन कौन सा? तो मराठी, असमी, बंगाली, पाली और प्राकृत। पहले टोटल 6 भाषा था, आपको ध्यान होगा। अब कितना शास्त्रीय भाषा हो गया? तो 5 और जोड़ दीजिए। पहले 6 कौन सा था? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिसी वाला था, उड़िया। अब कितना संख्या हो गया टोटल? 11 ध्यान रखना है दोस्तों। मराठी, असमी, बंगाली, पाली और प्राकृत, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वीं अनुसूची भाषा से है, जो इम्पोर्टेंट है अभी, है ना। और अपना आंसर मिला है यहाँ पे बी नंबर, ध्यान रखिएगा, यह भी सही, यह भी सही। और तीसरा अनुसूची में आप जानते हो शपथ है। चलिए बताइए, काल क्रम के अनुसार कौन सी घटना अंत में हुई है? खिलाफत 1919, भगत सिंह को फांसी आप अच्छे से जानते हो, होम रूल लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची वाला अधिवेशन। तो यहाँ पे क्या टिक कर देंगे? यही ना हुआ था कराची अधिवेशन सबसे लास्ट में। होम रूल लीग आया था 1916 में, फांसी तो इनको आप अच्छे से जानते हो। खिलाफत आया था 19 में, और ये कब हुआ था? 1900 कब? 29 या 30 या 31, क्या याद करिए क्या था? नंबर 21 कह रहा है कि 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन नंबर तीसरा, घनश्याम दास बिरला साहब रहे थे। 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला को। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी, वेद हो जाएगा सही जवाब, है ना, सबसे पुराना वेद। चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? किसको? चोल साम्राज्य को कह रहा है। कब? 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसके? विजयालय के द्वारा किया गया था। चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा? तो विजयालय के द्वारा क्या किया गया था? पुनर्जीवित का मतलब हो गया पतन की ओर था चोल साम्राज्य, लेकिन फिर से ऊपर उठाने का काम किसने किया था? विजयालय ने किया था। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? सी राइट आंसर, रजिया बेगम बताना होता है। बलबन को अमीर ए शिकार, इसके पद पर किसने? तो रजिया बेगम ने किया था। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बताइए, श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, अशोक ने। श्रीनगर अशोक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश बताइए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 9, तीसरा इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती सही जवाब है। सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो माओरी, न्यूजीलैंड सही है। अफ्रीदीस अफ्रीका गलत है। पिग्मी कहाँ है? कांगो बेसिन में। एनू कहाँ है? जापान में, है ना। बी आपका गलत है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी? बताइए, कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्या? तो यात्री ट्रेन सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, 1825 में चला था यात्री ट्रेन। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कब चला? 1825 में चला था। निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है?
ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर तीसरा स्वेज नहर का बताइएगा, ठीक है। किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? स्वेज नहर का है। विश्व में किस प्रकार के कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? ऑप्शन नंबर तीसरा स्थानबद्ध कृषि का। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है दोस्तों? स्थानबद्ध कृषि का है। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा टैगा प्रदेश में। शंकुधारी वन या फिर कोनधारी वन पूछेगा टैगा प्रदेश में, ठीक है। ब्लू बुक का प्रकाशन करता है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी UNEP के द्वारा किसका? ब्लू बुक, याद रखिएगा ब्लू बुक UNEP। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू बताना होता है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन बी गुजरात में है। काकरापार कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो गिर हो जाएगा शेर के लिए, है ना। ए का थर्ड हो गया आपका, और ए का थर्ड बस एक ही में दिया हुआ है, सी आंसर आप टिक कर सकते हो ऐसे भी, है ना। बी के लिए आप चौथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, राजाजी हाथी होते हैं। सी का 2 यानी कि केवलादेव के लिए आप साइबेरियन क्रेन बताइएगा, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप पहला, काजीरंगा आप जानते हो ना, गेंडे से संबंधित है, पहला यहाँ पर सही है। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है बताइए? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ सही जवाब है। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे में स्थित है? तो हुंड्रू हो जाएगा पहला स्वर्ण रेखा। हुंड्रू कहाँ है दोस्तों? स्वर्ण रेखा ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का स्वमिलन स्थल है, कौन सा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का स्वमिलन आपसे पूछेगा, क्या बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आप बी बताइएगा, नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटा पूछेगा तो आप अच्छे से जानते हो, अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान ए सही जवाब है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? किस प्रकार के मृदा से बना हुआ है? बी सही जवाब, जरूर बी सही जवाब। संपूर्ण भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की? तो जलोढ़ मृदा से। पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों का क्रमिक पुनर्परिवर्तन को कहा जाता है क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजिकल सक्सेशन सही जवाब है। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है क्या? तो देखिए, सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन है, ज्वालामुखी उद्भेदन है, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन ये नहीं आएगा। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं आता है। कह रहा है रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की कह रहा है प्रतिपादक है? भरतनाट्यम पहला सही जवाब है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका नाम है गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है? तो पहला बनारस घराने से है, ठीक है। गिरिजा देवी सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका का संबंध बनारस घराने से है। थांग का पेंटिंग शैली में कौन से देवता को दर्शाया गया है? तो बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी है थांग का। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त सेकेंड जो है इसको जोड़ा जाता है विक्रम संवत से। 46 का डी सही जवाब है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का हुआ था ऑप्शन नंबर बी जुलाहा परिवार में, ठीक है। कबीर का जन्म दोस्तों जुलाहा परिवार सही जवाब है। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट सही नहीं है? अच्छा, कोई एक बताना है ना। चलिए बताइए, ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे सबको। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का संगम काल में गलत हो गया। पहला, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सही बात है। दक्षिण भारत में से
दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। सही बात है, यह भी सी वाला। कह रहे आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, बताइए। तो 49 का आपको टिक करना होता है। आधुनिक समाज की विशेषता में स्वतंत्रता आएगा, समानता आएगा, लोकतंत्र आएगा। सामंती व्यवस्था कहाँ से आएगा, तीसरा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर चौथा डी सही जवाब है। कह रहे कि 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। सही है क्या, ये सही है। सेकेंड, अमेरिका की महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, दूसरे वाले में। किसका, हैदर अली के बारे में बात किया जा रहा है, टीपू सुल्तान के फादर के बारे में। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, बताइए सही। भगत सिंह ने 1924 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं ये गलत है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं। सेकेंड कह रहे हैं 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। सही है, दूसरा और तीसरा। 52 का तीसरा सही जवाब है। कह रहे अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे का तर्क दिया था क्या। खैर आप अच्छे से जानते हैं क्या तर्क दिया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र को मिलान करिए। ठीक, देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता हो जाएगा। फिर आपका ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब, भोपाल की बेगम अलीगढ़ सही जवाब है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी, ऑप्शन नंबर बी, डॉप्स योजना। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, 1940 में। आप अच्छे से जानते हो, डी सही जवाब है। खूनी रविवार के बारे में बताना है, कथन पर विचार करके सही पूछा है या गलत। तो यहाँ पे पूछा है सत्य कथन कौन सा है, खूनी रविवार ना। 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटा करने, हाँ ये सही लग रहा है, और वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। 57 का सही है ये बात, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा टिक करना है, केवल सेकेंड। असम में पायक कह रहे कौन थे, असम के पायक थे जमीन के बदले सैनिक जो सेवा देने वाले होते थे, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले को असम में क्या कहते थे, पायक कहते थे। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होता है। अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है, कौन सा, ट्रेल ऑफ टीयर्स, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है, डी सही जवाब। क्या, रक्तदाब और वमन दोनों हो जाएगा, इसीलिए डी को बोले टिक करने। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है, तो वसा का वहन अगर आपसे पूछेगा, बी बताइएगा कौन सा लसिका करता है, क्या, वसा का वहन करता है। कह रहे ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, कोशिका द्रव में। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ पर, तो कोशिका द्रव में, बताइएगा। सूची को यहाँ पर मिलाने कह रहा है, देखते हैं। ऑक्सीन आप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि बताइएगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए। जिब्बेरेलिन हो जाएगा आपको पत्तियों का मुरझाना, और एब्सिसिक अम्ल के लिए आप तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये बताओगे। अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है,
तो ऑप्शन नंबर आपको ना नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों, अपूहन विधि के द्वारा बताइएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कौन सा। पहला कह रहा है कि लार, लार के लिए आपको एमाइलेज बताना है, अग्नाशय के लिए पेप्सिन बताइएगा और अमाशय के लिए लाइपेज बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी को यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन 25 किलोहर्ट्ज़ तक की ध्वनि सुन सकते हैं। पता है वह कौन है? तो कुत्ते और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। हरी खाद निम्न में से किस में परिपूर्ण होती है? तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में बताइएगा। ठीक है, हरी खाद निम्न में से किस में परिपूर्ण होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो श्वसन है, साग सब्जियों से कंपोस्ट बनाना है, बर्फ़ का पिघलना नहीं होगा। सी को यहाँ पर टिक करेंगे। बताइए, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 7 से कम। एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भक में अशक्त, मतलब कौन सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है? देखिए, यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। यह तो आपका ठीक हो जाएगा, होता है। इसमें HCl एवं इसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 है। तो ध्यान दीजिएगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है यानी कि HCl, इसी का मिश्रण होता है। यह सही है। 1 भाग HNO3 को 1 भाग HNO3 का यहाँ पे लेकिन कितना कहा है? देखिए, HNO3 का 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका HCl है इसके साथ मिलकर एक्वारेजिया। तो यहाँ पे ना पहला ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला, यह प्रबल संक्षारक भी है और यह गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ है। यह तो एकदम सही है। पहला यहाँ पर 71 का राइट आंसर होना है। कह रहे धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है कौन सी है? आप अच्छे से जानते हो, गैलेनियम, सीजियम, मरकरी। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले आप स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर आप लुटनिक बताइएगा, है ना। घर्षण बल के घटते क्रम में सबसे स्थैतिक, सर्पी और लुटनिक सही है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है क्या? हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत लेपन होता है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा? सीधा, वस्तु के साइज के बराबर, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी को टिक करिएगा। डी सही जवाब हो जाएगा सभी। कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है कि गलत है, गलत सुमेलित है क्या, मतलब किसका? तो ऑप्शन नंबर देखिए, वाष्पीकरण में द्रव से गैस में बनना होता है, ऊर्ध्वपातन से ठोस से गैस बनता है, निक्षेपण गलत दिया हुआ है, संगलन में ठोस से द्रव बनता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सी यहाँ पर गलत है। निम्न में से कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर। सल्फर क्या है? बहुपरमाणुक है। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है त्वरित गति, है ना, त्वरित गति। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है क्या? द्रवों का भार, हाइड्रोमीटर से द्रवों का भार। HTML का फुल फॉर्म बताइए। तो HTML का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। परम, जो कि आप जानते हो सुपर कंप्यूटर है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो परम के लिए आपको टिक करना होता है 5वीं। परम, पौसे परम, पासे 5वीं याद रखिएगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है?
पैनक्रियाज ऑप्शन नंबर बी। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? पैनक्रियाज ऑप्शन नंबर 83 का बी सही जवाब है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ जानते हो आप? राहुल द्रविड़। इसका उपनाम क्या है? इनको ना क्या कहा जाता था? इनको देखिए सभी हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जेमी भी कहते थे, लग ही रहा था ऑप्शन डी दिया होगा। और द वॉल मैन था और मिस्टर रियाल बुल भी आप इनको जानते हो। कहते हैं कि कहा जा रहा है कि खेल और उनके जन्मदाता देश के गलत युग्म क्या है? तो विलियर्ड्स के लिए फ्रांस सही है, कबड्डी भारत, स्कूनर भारत, शतरंज रूस नहीं, कहाँ भारत होगा ना। कह रहा है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला सही जवाब होगा, पोलो में 4। घुड़सवारी का खेल परिसर जो है किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना कहा जाता है। घुड़सवारी का जो खेल परिसर है, ग्राउंड, उसे एरिना कहते हैं। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 26 दिसंबर को हर साल अब क्या मनेगा? वीर बाल दिवस। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखा है किसने? ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्णन साहब ने, डॉक्टर एस राधा कृष्णन सही जवाब हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को डैश के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो यह सवाल क्यों ना आपके लिए छोड़ा जाए। चलिए यह सवाल आपके लिए छोड़ रहे 90। और हाँ, लास्ट वाले क्लास में सीट नंबर जो मतलब हम लोग का पीछे वाला है ना, उसमें एक सवाल आपसे पूछा गया था, ध्यान है कौन सा? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, तो आपको 34 बताना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। कितना? 34 सही जवाब होना है। और यहाँ पे बताइए कैलाश सत्यार्थी को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 91 बताइए। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया था किसने? अनुग्रह नारायण सिंह किए थे, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ये सही जवाब है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कौन सा? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होता है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कीकट किस राज्य को कहा गया है? कीकट हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हो गए थे? तो वह था 2005 में। 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर 94 का सी सही जवाब है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर पहला झारखंड और बिहार का कौन सा? बटेश्वर जलाशय योजना। कह रहा है कि सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद जो कि 14वें लोकसभा चुनाव में कह रहा है चुने गए थे? भागलपुर, पहला आपको ध्यान रखना होता है। चर्चा में रहा MUDA यानी कि मूडा घोटाला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कर्नाटक। मूडा कहाँ से? कर्नाटक। हाल ही में खबरों में आया स्लो लोरिस क्या है? स्लो लोरिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्राइमेट होता है। स्लो लोरिस क्या है? प्राइमेट है। पहल कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय बताना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा सही जवाब है। नंबर 100 कह रहा है हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है कौन? तो ऑप्शन नंबर डायना पुंडोले बताना होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। भारत की पहली, ध्यान रखिएगा पहली खास करके महिला, तो यह सवाल मोस्ट रिव्यूआई है आपके लिए। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है कौन? राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन डायना पुंडोलो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 2 होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा। दोस्तों पीछे वाले क्लास में भी कहे थे, फिर से आपको कह रहे हैं, अभी ना ज़रूरत है आप लोगों के लाइक और शेयर का इस चैनल को, यानी कि ABC एकेडमी को। आप अगर आपने अभी तक यहाँ तक क्लास को देखा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, और पॉसिबल अगर लगे 2-4 जगह जो भी पढ़ने वाले ग्रुप हो अगर आपके जान पहचान में, तो प्लीज़ आप उसे इस क्लास को ना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस एक आशा है, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, पहले कभी इस तरह से नहीं कहे हैं, दूसरी बार आज कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत है चैनल को यानी कि सपोर्ट करने की, तो आप सपोर्ट करिए चैनल को शेयर करके। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। थंबनेल यहाँ पे आपको शो कर रहा है, देख रहे हो, दोनों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी ही टच करके देख लीजिए।